पाकिस्तान में लश्कर का टॉप कमांडर ढेर हो गया है। हाफिज सईद के भांजे का कत्ल किया गया। पीओके में अबू कताल का कत्ल हो गया है। अबू कताल पर कश्मीर में कई हमलों के इल्जाम हैं। हमले में कुल 2 लोगों की मौत हुई, एक जख्मी है। जमातुल दावा का कमांडर था अबू कताल, जिसकी मौत की खबर इस वक्त सामने आई है। हम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। हाफिज सईद का भांजा अबू कताल, जिसका कत्ल कर दिया गया है। राहत की सांस पाकिस्तान के लिए भी है। आपको बता दें कि कई दहशतगर्दाना तंजीम से एसोसिएटेड रहा और फिलहाल जमात दावा का कमांडर था अबू कताल, जिसकी मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। हिंदुस्तान के लिए भी एक बड़ी राहत इसे माना जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कई दहशतगर्दाना सरगर्मियों को अंजाम दिया अबू कताल ने। जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है पाकिस्तान से जो इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अबू कताल का नाम राजौरी के 2023 के हमले में शामिल था। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर के कई ऐसे हमले हुए जिसमें अबू कताल के नाम का जिक्र किया गया कि ये पूरी जो साजिश है ये अबू कताल के जरिए ही रची गई थी। और इसी खबर पर मजीद बातचीत करते हैं। ज़मीर दहतो सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से इस वक्त चर्चा में जुड़ गए हमारे साथ। खैर मकदम है सर आपका। पाकिस्तान इस पूरे ऑपरेशन को किस तरीके से देखता है? दहशतगर्दी के खिलाफ जो लड़ाई है पाकिस्तान उसे लड़ने की बात करता है, और ऐसे में अबू कताल का कत्ल किया जाना, उसकी मौत हो जाना कैसे देखता है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त यकीनी तौर पे पूरे जंगी हालात हैं और पाकिस्तानी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आजमा है। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में एक अरसे से हमने देखा है कि IBOs की बुनियाद पे ऑपरेशंस आए रोज हमें नजर आते थे। उसमें कभी 5 दहशतगर्द मारे जाते थे, कभी 10, कभी गिरफ्तार किए जाते थे। तो ये सिलसिला तो जारी था, लेकिन इस वक्त हालिया एक लहर आई है बलूचिस्तान में, जहाँ पर बड़ी तेज हो गई है कार्रवाइयां दहशतगर्दों की। जिसमें पहला जो वाकया हुआ था वो ट्रेन का वाकया हुआ था। उसके बाद फिर 2 दिन मुसलसल फौज के जो दीगर काफिले थे उन पे अटैक किया जाता रहा, और आज एक मेजर अटैक हुआ FC के कारवाई पे, जहां पर एक खुदकश बमबाज ने अपनी गाड़ी टकरा दी FC की एक बस के साथ, जिसमें 11 लोग शहीद हो गए, जबकि 30-40 लोग उसमें जख्मी है। उनको तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हालत क्रिटिकल है। तो इस वक्त पाकिस्तानी फोर्सेज पूरी तरह से नबर्द आजमा है, और जिस तरह ट्रेन का वाकया हुआ था तो उसके फौरी बाद अब बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बाज़ाब्ता तौर पे फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, क्योंकि इस तरह अगर इनको थोड़ी सी भी ढील दी गई तो यकीनी तौर पे ये दहशतगर्द ज्यादा नुकसान करेंगे। लिहाजा दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन IBO बेस चल रहे थे उनमें मजीद तेजी लाई गई, और इस वक्त प्रॉपर तरीके से एक ऑपरेशन बलूचिस्तान में हो रहा है। दूसरी जानिब आपने जिक्र किया जो अबू कताल मारा गया है, तो देखें एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह के जो मजहबी आउटलेट्स होते हैं उनके बहुत सारे राइवल्स भी होते हैं, बहुत सारे उनके दुश्मन भी होते हैं, बहुत सारे उनके दोस्त होते हैं। उसके साथ साथ इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है उससे काफी फैक्टर्स शामिल होते हैं, मुख्तलिफ टारगेट्स के हवाले से, मुख्तलिफ बिल्कुल जारी तौर पर। इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस तरह की जो एक्शंस हैं, इस तरह की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो अपनाने की जरूरत है अगर दहशतगर्दी के खिलाफ असल में पाकिस्तान इस लड़ाई को आगे लड़ना चाहता है। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया ज़मीर दहतो साहब, आपने अपना कीमती वक्त